अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ जी आलू मटर मुर्गी बंद गोभी। और दिन मैंने जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा एक तो बिज़ी थी, दूसरा जो है लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से मतलब चले जाती है, इतनी इतनी लंबी जाती है और जल्दी नहीं आती। तो फिर इस वजह से मैंने जो है ना व्लॉग वो एडिट नहीं किया था। और वॉइस ओवर का भी थोड़ा सा मसला रहता है, तो इस वजह से जो है ना सर्दियाँ भी हैं, तो इस वजह से जो है ना बहुत, और सर्दियों में कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, बस एक दफ़ा कंबल में बैठ जाओ दोबारा उठने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये भी मतलब मसला बन जाता है। तो खैर जो है अब मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग जो है वो अपलोड किया करूँगी। और यहाँ पर जी मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, और साथ में हमने हाफ़ कप के करीब का ऑयल लिया था, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें, और साथ में जो है वो ज़ीरा वगैरह भुना हुआ कुटा हुआ वो ऐड कर देना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसमें डाली थी हल्दी, और साथ में नमक आप अपने जायके के मुताबिक जितना आप खाते हो उतना डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड की है जी लाल मिर्च। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और अच्छे तरीके से भून लेना ताकि जो है ना मसाला मतलब सही जो है वो भुन जाए। फिर इसमें हमने ऐड कर देना जी मुर्गी को, इसको भी तड़फू देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको उतनी देर तक भूनना है जब तक इसका जो है कच्चापन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो। और इसको अच्छे से भूनने के बाद जी हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट कर देनी है। अब इसको 5-10 मिनट और भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जी जो है वो थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि जो है जो चिकन है वो गल जाए। तो यहाँ पर जो है अब इसको हम थोड़ी देर ढक्कन दे के जो है ना वो रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद जी यहाँ पर ये देखें इसका पानी जो है वो ऐसे से ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, और इसमें हमने अब ऐड करने हैं जी मटर। और मटर तो नज़र आ रही होगी जी बर्फ़, तो मटर ऐसे फ्रीज़ किए हुए ने मतलब निकाल के हमने फ्रीज़ किए हुए हैं, इस वजह से आपको जो है ना वो फ्रीज़ी मतलब नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है भून लेना है ताकि जो है ना अंदर बर्फ़ है ना वो पिघल जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद मैंने अपने ब्लॉग में इंस्टा की आईडी भी मेंशन की है, उसको भी जाकर जल्दी से फॉलो कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ में जो है यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, अब हम इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हमने इनको अच्छे तरीके से भून लिया। भून वाली है जी बंद गोभी दी, वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसमें जो है ना हमने पानी वगैरह कोई भी ऐड नहीं करना, इसको पहले अच्छे तरीके से भून लेना है। जिसके अंदर से इसका खुद का पानी जो निकलेगा ना वही उसी पानी में हमने इनको पकाना है, ठीक है। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। मैंने इसलिए चिकन में जो है वो जब भुना था ना तब मैंने उसमें पानी ऐड किया था ताकि वो चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। और अब जो है इसमें हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और भूनने के बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और फिर इसको ढक्कन दे के तो इसको पकने के लिए रख देना है। इसका जो है मतलब सब्जियों का खुद का पानी होता है ना वो उसी के साथ ही। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से जो है ना एक गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस सारा दिन आती नहीं है। जो खान का टाइम होंगे उदों गैस आती नहीं, जो बंदा सोने का टाइम होंगे ना उदों इन्नी क ज़्यादा आती है बंदा पूछे। पकने के बाद ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक और कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ पर हमारे उत्तरजी ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे न्यू आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। बाय बाय।